राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो सबका स्वागत है फिर से। आज 5वां दिन है और हम लोग आज 5वां अध्याय कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हिंदी में इसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ये 5वां अध्याय है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 3, 4, 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये 3 अध्याय अगर हमने समझ लिया तो फिर हमें सिद्धांत समझ में आएगा। तो फिर बाद में ये फिलॉसफी है ना भगवत गीता का, 3 आपको याद रखना, 3, 4, 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ध्यान योग है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 3, 4, 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल जो हमने किया वो अध्याय का नाम था ज्ञान योग, और भगवान ने कल बताया कि क्योंकि भगवान हमारे साथ नहीं है, जैसे कि अर्जुन के साथ थे भगवान, तो उनको डायरेक्ट भगवान ने मार्गदर्शन किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी भगवान के समक्ष नहीं, हालांकि भगवद गीता है, वो भगवान खुद है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें गुरु की ज़रूरत है, और गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो गुरु के मार्गदर्शन में हमें जो भी है करना है। और जगत गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु भगवान है। जो परंपरा जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें आप प्रभुपाद का भगवद गीता आप जब ओपन करोगे, इसमें गुरु परंपरा है, उसमें पहला नाम आएगा कृष्ण भगवान खुद। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ही इज द टॉप मोस्ट गुरु, उनसे ही नॉलेज आता है। तो हमें कुछ भी जो भी करते हैं भक्ति में इस संसार में, जब तो गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो भगवान ने क्या बताया पहले कि सेवा करो, भक्ति में हमें सेवा करना है। उसके बाद भक्ति में जब हम लोग सेवा करते हैं तो फिर जो थोड़ा ज्ञान हमें है वो भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से वो क्या होता है, वो ज्ञान अनुभव में परिवर्तन होता है। तो सेवा के बाद अनुभव आएगा। कोई भी आप कला ले लो, उसमें जनरली थोड़ा नॉलेज रहता है, फिर प्रैक्टिकल्स रहते हैं। ये जो भगवान को प्राप्त करना, भक्ति भी एक साइंस है। प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति इज ए साइंस, कि आपने कुछ किया एक्सपेरिमेंट, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान ने एक अच्छा प्रिंसिपल बताया कि गुरु के मार्गदर्शन में हमें सेवा करना है, और फिर गुरु से जब हम लोग गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि हमारा जो थोड़ा सा ज्ञान है आत्मा का, भगवान का जो थोड़ा ज्ञान है, वो फिर अनुभव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें होंगी। तो भगवान ने कल जो ज्ञान योग चैप्टर में भगवान ने एक इंपॉर्टेंट बात भी बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सोअर्। भगवान बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है कि भगवान के जन्म और कर्म
अगर हमने समझ लिया, उनके दिव्यता को समझ लिया, तो भगवान बोल रहे कि कुछ नहीं करना है, तुम मेरे पास आ जाओगे। तो यही हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हम लोग भौतिक संसार में हैं, सारे चीज़ों को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनको भी भौतिक समझते हैं। अरे भगवान भी हमारी तरह दिख रहे हैं, तो हमारी तरह ही है उनका भी शरीर है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, हमारा दृष्टि भौतिक है ना। तो गुरु के मार्गदर्शन में गुरु से सुनना है ज्ञान, फिर हम अनुभव के बाद हम समझ पाते हैं, अरे यार भगवान जब आए थे, भगवान हमारी तरह नहीं है, भगवान दिव्य है, उनका चरित्र, उनका जन्म दिव्य है, उनके चरित्र दिव्य है। और जब हम इन चीज़ों को अनुभव से समझते हैं तो फिर हम भगवान के पास चले जाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये 2 चैप्टर हो गया। तो लास्ट पॉइंट, ज्ञान योग का जो कल का लास्ट पॉइंट, जब हम ये सेवा के बाद अनुभव होता है तो उसका इफेक्ट रहता है कि ये है, ओके एक मिनट मैं पढ़ूंगा वो श्लोक जो 4.39 में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनादि गच्छति। जब ये अनुभव में परिवर्तन होता है ज्ञान, तो उसका इफेक्ट क्या रहता है? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, आत्मा आनंद का अनुभव करती। शांति नहीं मिलेगा जब तक हम ज्ञान से इस संसार को नहीं देखेंगे। ज्ञान के कारण हम सच्चाई को नहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी करंट चला गया यहाँ पे, तो हमें सडनली डर लगेगा, अरे करंट क्यों चला गया, कारण क्या है? तो हमें पता करना है कि क्या कारण है। तो फिर जब तक पता नहीं कारण तो डर लगेगा कब आएगा करंट। लेकिन हमने फोन कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बोला 1 घंटे में आएगा, ट्रांसफार्मर जल गया, हाँ ठीक है, ज्ञान मिल गया कि हाँ ये कारण है। कारण क्या है पता चलना जरूरी है। तो फिर हम लोग इसीलिए इस संसार के पीछे, माया के पीछे कारण क्या है, अनुभव से पता चलने से फिर हमारे मन शांत हो जाता है। ये पॉइंट है कल का जो इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो 2 चीजें अभी तक हुई है, एक है क्या हुआ, एक है सेवा हो गया, और एक है भगवान की कृपा से हमारा जो थोड़ा ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट हो गया। 2 चीजें हैं अभी एक व्यक्ति के पास, सेवा भी कर रहा है और अनुभव भी आ गया। लेकिन जनरली लोग जो है भक्ति में है तो एक गलत धारणा है। अधिकतर लोगों के पास या तो आप देखोगे कि वो सेवा करते रहते हैं और ज्ञान नहीं रहता उनके पास, बस सेवा ही कर, मंदिर में आते हैं, कुछ ना कुछ सेवाएं करते रहते, जाते रहते हैं। 99% लोग आपको पाएंगे कि सेवाओं में लगे हुए हैं लेकिन आप उनको पूछो भगवान के बारे में थोड़ा बात करो तो वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर। प्रभु आप थोड़ा सा साइड में आइए ना, थोड़ा साइड में आइए ना, आप भी थोड़ा, मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो अधिकतर लोगों के पास सेवा की भावना रहती है लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। तो उन लोगों को क्या बोलोगे आप सेवा कर रहे हो लेकिन आपको भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान नहीं, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? अंधविश्वास। 99% लोग भारत देश में आप पाओगे कि अंधविश्वास में, माताएं हैं जो बहुत भावुक हो जाते हैं, अरे यार भगवान सेवाएं करो, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है क्योंकि वो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं और साधु संघ में भागवत कथा नहीं सुनते हैं। तो ये दोनों नहीं जो करते हैं ना, तो वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। और दूसरे लोग रहते हैं, और एक डिपार्टमेंट है जिनके पास ज्ञान है लेकिन सेवा नहीं करते हैं, उनको क्या बोलोगे आप? अहंकारी नहीं, ज्ञान, वो एक ख्याली पुलाव बना के घूमते हैं अपना। ख्याली पुलाव पता है ना, बहुत लोगों को पता होगा। ये इसको बोलते हैं कि वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, भगवान ऐसे है। आप लोग इनको ज्ञान ही बोल लो। अरे यार आपको ज्ञान है तो वो ज्ञान का इफेक्ट क्या रहना चाहिए कि आपके मन में उत्साह आना चाहिए सेवा, लेकिन उनके मन में उत्साह ही नहीं है। हर ज्ञान लेके बैठे हैं, तो ये लोग ख्याली पुलाव बना के बैठे, उनका भी कोई फायदा नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि अगर मुझे आपको समझना है तो सिर्फ सेवा से भी नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, वो होगा भक्ति से। जब सेवा और ज्ञान का मिश्रण होता है, ये दोनों मिलना है। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम क्या है, आज का चैप्टर का कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्शन रहेगा लेकिन
नॉलेज के साथ रहेगा। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि अब अर्जुन, तुम्हारे पास सेवा की भावना है, सेवा कर रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान भी है, अब दोनों को मिलाओ, टकराओ, फिर आएगा मजा भक्ति का मजा आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मिक्स करो। ये अच्छा है ना कि ये साइंस है। देखो कि भावना है, फिर नॉलेज है, तो फिर क्या होगा पता है? नॉलेज के कारण आपके अंदर उत्साह आएगा। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा ना, आप सेवा करते रहोगे, थोड़े दिन में सेवा भी मन नहीं उड़ जाएगा, आपके पास नॉलेज नहीं है तो। जो सेवा बहुत करते हैं ना, थोड़े दिन की बात है, वो लोग सेवा में उत्साह निकल। लेकिन जिसके पास सेवा की भावना है और ज्ञान है, तो क्या करता है? ज्ञान क्या करता है पता? सेवा को बढ़ाता है। वो ज्ञान किस पे चलता है? अपने बुद्धि पे चलता है। बुद्धि जब फोकस्ड है, जब निष्ठा हो जाता है, बुद्धि में निष्ठा है ज्ञान के कारण, तो फिर क्या होता है? ये जो सेवा की भावना और बढ़ती है। ये प्रैक्टिकल है ना, साइंस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट है। तो अभी मैं आज का श्लोक का पहला, आज के चैप्टर का, तो ये पॉइंट समझना है कि अर्जुन को भगवान ने बताया कि ज्ञान को एक्शन से मिलाओ और उत्साह के साथ और सेवा या सेवा नहीं रुक रहा है, सेवा बढ़ रहा है विद। अभी क्या पता है? हर सेवा के पीछे कारण भी पता है, क्योंकि ज्ञान है ना। पहले तो एक बिना ज्ञान के बस चलते रहता है, लेकिन अब कारण भी है। हर सेवा के पीछे आप देख रहे हो कि ये मेरी भावना है, ये कारण से मैं सेवा कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज का जो पहला श्लोक पढ़ रहा हूं, आज का इंपॉर्टेंट श्लोक है पहला वाला, मैं उसको पढ़ूंगा 5.4। वो है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विंदते फलम। थोड़े लोग जो अज्ञान में रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान अलग है, सेवा अलग है। ये भी एक धारणा है। सांख्य योगा पृथक बाला, बाला का मतलब एक बच्चे की तरह। बच्चे को समझ में नहीं ना, वो तो ना समझ है ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे की तरह बोलते हैं कि अरे ज्ञान अलग है, ज्ञान का रूट अलग है और सेवा का रूट अलग है। लेकिन यहां बोल रहे हैं नहीं, सेवा से क्या होता है पता है? जैसे कि अर्जुन को पहले सेवा करने को बोला, सेवा से क्या होता है पता है? सेवा से जो नॉलेज हमारे पास थोड़ी नॉलेज है, वो मैच्योर होता है, वो कन्वर्ट होता है रियलाइज्ड नॉलेज में, सेवा से। ठीक है ना? और नॉलेज क्या करता है? ओके, जब थोड़ा नॉलेज सेवा के कारण मैच्योर हो गया और मैच्योर होके एक अनुभव की तरह बन गया, तो फिर वो नॉलेज क्या करता है? वही नॉलेज जो अनुभव की तरह, वो नॉलेज सेवा को सपोर्ट करता है उत्साह देके। देखो ये दोनों मिलके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग है। सेवा से अनुभव, अनुभव से फिर सेवा, एक साइकिल है ये। थोड़े लोग जो मूर्ख है, बालक है, वो लोग बोलते हैं कि सेवा अलग है, ज्ञान अलग है। लेकिन यहां भगवान बोल रहे नहीं, सांख्य योगा पृथक बाला। सांख्य योग का मतलब ही ज्ञान योग है। यहां सांख्य जो वर्ड यूज कर रहे हैं, सांख्य का मतलब है संख्या, नंबर्स। जैसे कि ये जो भौतिक संसार किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? भौतिक संसार बना है 24 या जो भी तत्वों से बना है। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति मष्टदा। भगवान बता रहे हैं कि ये संसार, भौतिक संसार बना है भूमि, आकाश, जल, वायु, फिर कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेंद्रिय, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, भगवान। ये तत्व है, इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो यहां बोल रहे हैं सांख्य योग ज्ञान योग एक ही है, और भगवान बोल रहे हैं कि अलग नहीं है। सांख्य योग, ज्ञान योग, ये जो कर्म योग जो सेवा है, वो ज्ञान को मैच्योर करता है, फिर ज्ञान योग कर्म योग को सपोर्ट करता है उत्साह देके। ये समझने की बात। कितने लोगों को समझ में आया पॉइंट? क्लियर? तो ये गलत है। तो कर्म योग हमें प्योर करता है, नॉलेज को मैच्योर करता है, और फिर ज्ञान योग उत्साह देता है, वो उत्साह देता है। ये पॉइंट आपको समझ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे पास एक, आप रोड पे चल रहे हो और आपको हीरा मिल गया, हीरा एक अंगूठी मिल गया, हीरे का अंगूठी आपने देखा, आपको पता चल गया कि बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, लेकिन आपको पूरी तरह से मालूम नहीं उसका कीमत क्या है। आप सोचे जेब में रख लिया, अरे चलो पड़े रहने दो। फिर एक दिन क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद आपको एक दोस्त मिला और उसने बोला, अरे यार, उसको दिखाया आपने एक गोल्ड
क्या बोलते हैं उसको, सोनार मिला, गोल्ड ज्वेलरी वाला। उसको दिखाया कि ये क्या है, तो उसने बोला अरे यार ये तो कीमती सोना है, बहुत कॉस्टली है। पहले आपने सोचा 500 1000 का अंगूठी है, अब उसने बोला 10,000 का। अरे ज्ञान आते ही उसका वैल्यू बढ़ गया, देखो। अरे उसके ऊपर आसक्ति भी बढ़ गया। उसने क्या किया, अरे यार इसको तो तिजोरी में रखूंगा। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसने तिजोरी से निकाल के फिर एक डायमंड के मर्चेंट के पास उसको दिखाया, तो डायमंड को अरे ये तो 1 लाख रुपए का डायमंड है। और नॉलेज क्या कर रहा है, उसको आसक्त कर रहा है एक चीजों से। समझ में आ रहा है ना। तो वो ये भगवान के बारे में नॉलेज लेना है और उत्साह को बढ़ाना है और अटैचमेंट को बढ़ाना है, अलग नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवेदन्ति अवपश्चिता। तो ये प्रवदंती ना पंडिता, पंडित की तरह रहो, बालक की तरह मत बनो, ये समझने की बात। और एक एनालॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़े लोग एक मेलोडी चॉकलेट पता है ना बहुत लोगों को, मेलोडी है और आपने उसके बारे में नॉलेज लिया। मेलोडी चॉकलेट आप ज्ञानी के पास लेके जाओगे तो ये चॉकलेट है, बहुत मीठा रहता है, वो सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मज़ा आता है खाने में। तो उससे हो गया क्या करना पड़ेगा आपको? सच में मज़ा लेना है तो खाना पड़ेगा भाई। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शन चाहिए। मेलोडी है, चॉकलेट खाओ तो ही पता। इसी तरह भक्ति भी ऐसी है, सेवा ज्ञान सेवा को ऊपर उड़ाता है और उत्साह देता है, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीवी है और अपने हस्बैंड को बोल रही है आई लव यू, बोल रही है हर दिन बोलते आई लव यू। तो ठीक है, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करते, आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत लाइक कर। इससे हो गया क्या करना पड़ेगा? अगर सच में आई लव यू है तो दिखाओ भाई, एक्शन में दिखाना पड़ेगा। उसी तरह भक्ति में एक्शन कैसे? अच्छे कुकिंग करो, घर को साफ सफाई रखो। तो सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से भी नहीं होगा, एक्शन चाहिए। ज्ञानी लोग बहुत लोग रहते हैं ना, बोलते हैं यार ज्ञान से हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त करोगे? कुछ प्राप्त नहीं होगा आपसे। कल भी मैंने बोला बैंगन भी समझ में नहीं आपको ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। सिर्फ भगवान हमारे स्वामी जानने से मजा नहीं आएगा, आपको सेवा करना पड़ेगा, तो फिर आपको मजा आएगा, भक्ति का मजा। ये ज्ञानी लोग, ये क्या होता है, ये ज्ञानी लोगों का पूरा जिंदगी एक सूखे सागर की तरह है। कितना भी ज्ञान बड़ा सूखा ही रहेगा अंदर हृदय। लेकिन एक भक्त क्या करता है? सेवा करके आनंद, हृदय में आनंद हो जाता है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है आत्मा का, उसका स्वभाव है सत चित आनंद। ये पॉइंट आपको याद रखना, सत चित आनंद है। आप सत्य क्या है? सत्य का मतलब मैं नित्य हूं, चित का मतलब नॉलेज भी है, और आनंद का मतलब क्या है? सेवा है। सेवा करने से तो आनंद मिलेगा ना, ये पॉइंट है। तो ये तीनों करने से आत्मा का ओरिजिनल नेचर बाहर आता है, सच्चित आनंद। सेवा, ज्ञान, फिर सेवा बढ़ाओ, भगवान ये बता रहे हैं। 5.8 और 9 में पढ़ रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्ता मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपंशसन्। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की निस्वार्थ भावना से सेवा करता है, जैसे कि मैंने बोला कर्मयोग में निस्वार्थ, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और ज्ञान ले रहा हूँ और कर रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा स्वार्थ है कि आप खुश रहो, ठीक है ना। ये चेतना में जो काम करता है वो काम ही नहीं कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑल्दो एंगेज्ड इन सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, ऑलवेज नोस विद इन हिमसेल्फ दैट ही डज नथिंग। वो कुछ नहीं कर रहा है। अरे ये ऐसे कैसे संभव है? भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहां भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करता है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है वास्तविक रूप में संसार में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वो इस संसार में रहते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है पता है? ये कब संभव है कि हम लोग कुछ इतना करने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं? जैसे कि पानी में रह के भी पानी में गीला नहीं हो रहे इस संसार में रहते हुए संसार में नहीं है। ये कैसे संभव है पता है? क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है वो है कि हम भगवान की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, हमारा इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। जो भी करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? भगवान की इच्छा।
तो जब भगवान की इच्छा करे तो हमारी तो कुछ हो ही नहीं रही है, हम लोग तो कुछ कर रहे नहीं, खुद के लिए करना बोलते हैं। भगवान को जैसे कि एक व्यक्ति जब कमांडर के ऑर्डर्स पे युद्ध में जाता है और कमांडर बोलता है कि सबको मार दो, दुश्मन को जो भी मिला, और सबको मार के आता है, वो आके राइफल रख ले जाता, सीधा घर जाता है, उसको कुछ नहीं है। कितने लोगों को मार जा, ना पाप ना सजा ना कुछ नहीं, उसको तो मेडल मिल रहा है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि उसने क्या किया, जैसे कमांडर का नाम कमांडर के ऑर्डर पे था उसका, तो कमांडर ने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांडर का है। जो भगवान के लिए जो काम करते हैं ना, वो भगवान कर रहे हैं भाई। मैं तो इसलिए पहले के जमाने में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो सेठ अमीर लोग रहते, उनके नीचे काम करने वाले रहते थे, और आप जाके बोलोगे कैसा चल रहा है तुम्हारा गुजारा, सब मालिक कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे मालिक है। सच में एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि सब मालिक ही पैसे देते हैं, घर चलाते हैं, मैं तो बस वो जो चाहते करते हैं, मेरा कुछ नहीं। यही पॉइंट है। आजकल आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आजकल तो मालिक को भी डुबा के आगे चले जाते हैं। हाँ, हम मैं हूँ। तो ये बात है, भगवान ये अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करता है इस संसार में रह के भी कुछ नहीं करता, क्योंकि ये भगवान का काम हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो क्योंकि भगवान की इच्छा हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा है ही नहीं। जब हमारी इच्छा ही नहीं तो हमने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, तो भगवान का ही चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझना है। तो भगवान की कर्म योग निस्वार्थ सेवा में यही, जैसे कि पानी में रह के गीला नहीं हो रहे, संसार में रह के भी पाप पुण्य से अलग हो रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको पाप नहीं लगता है। दूसरे लोग जो स्वार्थी होकर इस संसार में रहते हैं ना, उनको क्या होता है पता है, उनको पाप लगता है, क्योंकि वो अपने लिए काम करते हैं। एक व्यक्ति जो स्वार्थी है, वो जाके अपने बाजू वाले को गन से मार देगा, तो क्या करेंगे, उसको सीधा जेल में डाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, फांसी पे डाल। लेकिन एक कमांडर के नीचे जो हजारों दुश्मनों को मार के आता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है, क्योंकि कमांडर ने बोला मैंने किया, बस उतना ही है मेरा। तो भगवान के लिए हमें, हमारा जीवन ही भगवान के लिए है। अगर हम लोग ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो यहां फंसेंगे। भगवान एकदम सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस बता रहे हैं, भगवान का काम करो, वही चेतना में करो, और जो हमें चाहिए मिनिमम रखो, और भगवान की करो, कुछ नहीं कर रहे हो। ये जैसे कि पानी जो एक पत्ते पे रहता है, टच नहीं होता है, पानी जो छोटा पानी बूंद। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता चले कि हम लोग भगवान की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। आपको सवाल आ सकता है कि हाँ, भगवान की इच्छा, तो हम लोग इतना सारा कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है या हमारी इच्छा है, ये सोचने की बात है आपको। ये कैसे पता चलता है, पता, जब हम लोग रूल्स में रहते हैं, तो फिर वो भगवान की इच्छा है। इसलिए जब भक्ति में आते हैं, रूल्स है, मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, दारू नशा मत करो, परस्त्री से अपना संबंध मत जोड़, ये सारे रूल्स है। अगर हमने रूल्स को स्ट्रांगली फॉलो किया, इसका मतलब क्या है, हमारा स्वतंत्रता नहीं है, भगवान का रूल्स है, फॉलो कर रहे हैं, भगवान की इच्छा चल रहा है। क्लियर पॉइंट। ये रूल्स इसीलिए आते हैं हमारे लाइफ में कि वो कंट्रोल है हम पे, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे और बोलेंगे कि भगवान की इच्छा है। नहीं, मंगल आरती में आओ, भोग चढ़ाओ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो प्रभुपाद के, और भागवत कथा सुनो, ये सब रूल्स है, तो हमारा मन नियंत्रण में रहता है और भगवान की इच्छा चल रही है, इससे पता चलता है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ये भगवान की इच्छा है या मेरी इच्छा, आप फिर फंस जाओगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवा शुपाके च पंडिता समदर्शिना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 5.18 में। यहां भगवान बता रहे, ये चेतना में जो भगवान की सेवा करता है, तो वो संसार को कैसे देखता है पता है, समदर्शिना। हाँ, ये चेतना में जब काम करते हैं ना, भगवान के लिए कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं, तो संसार में सारे जीव जंतुओं को समदर्शिना से देखते हैं। क्या समदर्शिना का मतलब क्या है? समदर्शिना का मतलब ये है कि सारे भगवान से जुड़े हैं, सब भगवान के अंश हैं, मैं भी हूं, सारे। ये दृष्टिकोण आता है जब, नहीं तो हम लोग स्वार्थी रहेंगे ना, तो मैं, आप, तुम, ये मेरा संसार, अलग 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 देखते हैं। लेकिन जब भगवान से प्रेम से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और अनुभव आता है, ज्ञान आता है, फिर सेवा को अनुभव से जोड़ते हैं और फिर आगे और सेवा करते हैं, तो हम लोग संसार में देखते हैं कि सारे जीवात्मा भगवान से जुड़े हैं। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, समदर्शिना का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही संस्पर्श जाबोगा, ये 5.22 है, यही संस्पर्श जाबोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। 5.22 ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के चैप्टर में। ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर हमने ये चेतना में काम नहीं किया, जो भगवान की सेवा निस्वार्थ भावना से हमने नहीं किया, ये मानव जन्म में नहीं किया, हम स्वार्थी बन गए, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। अगर हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो पाप से छुटकारा, लेकिन अगर भगवान की सेवा नहीं कर स्वार्थी बनेंगे तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा पता है कि यही संस्पर्श जाबो दुख एव न एवते, यही कारण बनेगा हमारा, ये स्वार्थी हमारा दुख का कारण बनेगा। क्योंकि हम लोग स्वार्थी बन के काम करते रहेंगे और फिर इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे और जो मन में है वो करते रहेंगे। तो क्या होगा पता है, आदि अंतवंतु कौन्तेय, हर चीज जो आप करते हो वो स्टार्टिंग में सुख से स्टार्ट होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी है ना, वो सोचता है कि मजा आ रहा है, ये ले लूंगा, तो सुख से स्टार्ट होता है। एंड क्या होता है, आदि अंतवंतु कौन्तेय, अंत क्या होगा, दुख से होगा। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मजा आएगा, अरे मजा आता है स्टार्टिंग में, फिर क्या एंड क्या है, लिवर कराओ। गाड़ी खरीदते हैं और सोचते हैं मजा आएगा, फिर क्या होगा, थोड़े दिन के बाद EMI वाला, बैंक वाला फोन करेगा, भरो भरो भरो। हर चीज में तो आपको बता, शादी करेंगे, बच्चे आएंगे मजा आएगा ना, शादी करके आओ, आएगा, रुको 2 दिन की चांदनी है, सब आएगा। ये सब संसार में अगर हमने स्वार्थ की भावना से की तो फिर स्टार्टिंग में मजा, फिर अंत में सजा तो भगवान बोले कि इसलिए मेरे लिए काम करो, मजे में रहो। लेकिन भक्ति जब करता है ना तो ये प्रिंसिपल है, हमें आनंद रहता है, क्योंकि हमको पता है कि सब भगवान का है यार, मैं भी भगवान का हूँ, भगवान को आनंद दूंगा तो मैं भी खुश रहूंगा। आपको अनुभव करना होगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये करोगे तो पता चलेगा। तो आजकल हम लोग इतने गाड़ियां बना रहे, गाड़ियां बना के घूमने की कोशिश करते हैं, मजा AC में घूमते हैं, पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट मर जाते हैं तो ये सारे चीज जो स्वार्थ में हम लोग कर रहे हैं ना, ये विनाश की ओर लेके जाए। ये तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा। फाइनली भगवान बोल रहे हैं, लास्ट श्लोक आज के अध्याय में, कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये लास्ट श्लोक है जो कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस, ये शांति का संदेश है। भगवान ने क्या बोला कि सेवा करो, ज्ञान लो, अनुभव में बदलो, फिर सेवा करो, तो फिर इस संसार में रह के भी कुछ नहीं कर रहे, आनंद से रहोगे, टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं की, मानी, मेरा सेवा नहीं किया, तो फिर आदि अंतवंतु, स्टार्टिंग में मजा आएगा, फिर सजा मिलेगा। तो आप सोच लो। तो भगवान यहाँ लास्ट में एक सूत्र बता रहे हैं। शांति का सूत्र क्या है पता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को, मैं एंजॉयर हूँ, भोक्ता हूँ, तुम नहीं हो भाई ये समझ लो, ये समझना पड़ेगा। मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं संसार का कंट्रोलर हूँ, तुम कंट्रोलर नहीं हो, ये भी गलत फहमी है। मैं एंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। और सहृदाम सर्वभूतानाम, गुड न्यूज, भगवान कंट्रोलर ही नहीं है, एंजॉयर ही नहीं है, हमारे साथ सबसे बड़े सहृदाम सर्वभूतानाम, सबसे अच्छे प्रिय दोस्त है, हमारे मित्र है। ऐसे मित्र है जो संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे मित्र है जो सारे संसार को एंजॉय कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना है, उसमें मजा है। और ज्ञात्वा माम शांति, इसका अनुभव जब हमें होगा और जब हम लोग भगवान की सेवा में लगेंगे निस्वार्थ भावना से, ये चेतना से, तो फिर क्या होगा, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांति ढूंढ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इतने लोग हैं सामने, शांति को ढूंढ रहे। कहाँ है शांति? शांति भगवान की सेवा में, भगवान से जुड़ने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदाम। तो ये पीस फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5.29, ये याद सब बाहर कर लेना। तो ये है आज का जो चैप्टर। और एक है ईशोपनिषद में सबसे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्त्वेन भुंजिता माग्रदा स्विद्धनम।
भगवान बोल रहे हैं कि ईशोपनिषद, ये उपनिषद का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ लेना। ईशोपनिषद का पहला, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार में जो भी है सब मेरा है। इदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, और इस संसार में सब मेरा है। तुम्हें जो थोड़ी सी चाहिए ना अपने को मेंटेन करने, उतना ही लेना, जितना तुम्हें चाहिए उतना लेना, और सारे पे तुम पे अधिकार नहीं, ओनली जितना, जैसे कि मिनिमम। इसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बनाना हमारे को। भगवान बोल रहे हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक ही प्रिंसिपल है, क्या है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सब भगवान का है, मुझे कितना, थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए खा लूंगा, भगवान को भोग चढ़ा के खा, थोड़ा सा कपड़ा है चाहिए, एक सिंपल जॉब, सिंपल मकान, सिंपल जो भी है सब सिंपल रखो। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दोगे ना, फिर आप मेरा बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, फॉरेन घूमूंगा, ऐश करूंगा, फिर संसार में फंस जाओगे दुख में फंस जाओगे तो ये तेन त्युक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्य स्विद्धनम। तो जब आप सिंपल रहोगे तो फिर हम लोग, जब सिंपल रहोगे तो भगवान की भक्ति आसान है ना। कॉम्प्लिकेट कर लोगे, इसलिए लोग बोलते अरे टाइम नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, सेवा के लिए टाइम। अरे यार, तुमने अपने यहाँ लाइफ को कबाड़ा बना के रखा है। भक्ति करना है तो ऐसा नहीं कि इधर मेहनत भी कर रहा हूँ, बड़े बड़े बंगले बना रहा हूँ, नहीं होगा आपसे, आप फंस जाओगे। आपको प्रिंसिपल है सिंपल लाइफ, सिंपल खाना, सिंपल कपड़ा, सिंपल घर, सिंपल काम। आजकल के काम कैसे रहते हैं, पता नहीं क्या मारते हैं जाके कंपनियों में, क्या झक मारते हैं, पता नहीं क्या है, जाके काम करते हैं और फिर टाइम नहीं रहता है। भक्ति भी को रट नहीं होगा, आपको बहुत सिंपल रखना पड़े, क्योंकि मानव जन्म मिला है भक्ति के लिए। भाई कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? तो ये समझो भगवद गीता से, गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करो, अनुभव को, ज्ञान को अनुभव में बदलो, सेवा और बढ़ाओ ज्ञान से, और फिर सिंपल रखो लाइफ में। अच्छे से श्रवण कीर्तन करना, भगवान का नाम का जप करना, भागवत सुनना, फिर मंदिर आके साधुओं का संग लेना, फिर भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना समाप्त। आज लास्ट डे है।